नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। तो इस चैप्टर में कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं जिसमें हमने अफगानिस्तान संकट को पिछली वीडियो में समझा था। आज की इस वीडियो में हम अरब विद्रोह यानी कि अरब स्प्रिंग जो टॉपिक है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर मैं ये पार्ट 5 बना रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा नोट्स पे भी काम चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। बाकी आगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को आप एक बार जरूर चेक करते रहें ताकि आप नोट्स भी अच्छे से डाउनलोड कर सकें और उससे अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अरब देशों को समझना है। ठीक है, ये अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी, तो इसको हम क्या करते हैं, जो अरब स्प्रिंग से संबंधित जो भी देश है, अरब क्रांति से संबंधित जो भी देश है, उसको समझने के लिए हम मैप में चलते हैं। मैप में उन सभी देशों को हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पूरी कहानी समझेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति के कारण पूरे अरब जो देश है ना, उसमें वो क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो चलिए पहले हम मैप को देखते हैं। दोस्तों मैप में आ चुके हैं। अगर आप मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्थ अफ्रीका के देश दिखाए गए। यहाँ पे आपको जितने भी देश दिख रहे हैं ना, ये नॉर्थ अफ्रीका के देश है। और यहाँ पे आपको ट्यूनीशिया दिख रहा होगा ऊपर। जो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है, अरब क्रांति की जो शुरुआत है, वो ट्यूनीशिया से हुई थी। ठीक है, हम पूरी घटना को समझने वाली पूरी कहानी के तौर पे हम समझेंगे कि किस तरीके से इस अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और आप इमोशनल भी हो सकते हैं इस कहानी को सुनने के बाद। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं मिडल ईस्ट के देश है। ठीक है, या इनको हम पश्चिमी एशिया के देश भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको ओमान दिख रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ ओमान है नीचे। ठीक है, इसके अलावा आप सीरिया की बात कर सकते हैं, आप ईरान आपको दिख रहा होगा, आपको इराक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जहाँ पे अरब स्प्रिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे हम अभी इसी वीडियो में पूरी कहानी समझने वाले हैं किस तरीके से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी और इसके कारण क्या थे, क्या परिणाम निकले थे, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। सो दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत है वो एक गरीब परिवार के एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम था मोहम्मद बौजीजी। क्या नाम बोला मैंने? मोहम्मद बौजीजी। ठीक है, बहुत ही गरीब परिवार से थी और इनका जन्म जो है वो 19 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। आपको पता होगा कि ट्यूनीशिया के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अफ्रीकी महाद्वीप का, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। जब ये 3 साल के थे ना, तभी इनकी पिताश्री की मृत्यु हो गई थी। और ये जो मोहम्मद बौजीजी का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सज्जन पुरुष थे, बहुत ही नेक दिल इंसान हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, जो मतलब दूसरों के बारे में सोचते थे, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखते थे और गरीब लोग जो है उनकी मदद भी करते थे। वैसे खुद ही ये गरीब थे तो फिर भी ये हेल्प किया करते थे। बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती कह सकते हैं, ये फल बेचने का काम करते थे। ठीक है, और ये 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या किया था, काम करना शुरू कर दिया था, मतलब अपनी फैमिली का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। तो इसे आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा मेहनती थे और अपनी जिम्मेदारी को वो खूबी निभा रहे थे, क्योंकि यार घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताश्री की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो गई थी, है ना। तो आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि ये फल बेचने का काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, शहर का जो टाउन हॉल था ना, टाउन हॉल के पास दुकान खोलने के लिए, एक नया दुकान खोलना चाहते थे अपना खुद का। तो वहाँ पे दुकान खोलने के लिए क्या किया था, लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। ठीक है, लेकिन इनकी जो ये अनुमति थी, मतलब एक तरीके से उनको नहीं मिल पाई थी। फल की जो दुकान खोलने की अनुमति उनको नहीं मिल पाई थी। उससे पहले क्या करते थे, वो रेडी पे ही मतलब फल बेचा करते थे। अब जब वो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अपने जहाँ पे वो फल बेचते थे उस स्थान पर गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई और व्यक्ति फल बेच रहा है। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए जो मोहम्मद बौजीजी जो थे वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं और इस बात को बताते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं करती है। उल्टा क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं उनके फल को छीन लेते हैं और उनका पूरा सामान गिरा देते हैं और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है। अब एक नेक दिल इंसान है और उसकी इतनी गंदी बेइज्जती की जाती है, पुलिस वाले मारते भी है। और होता क्या है कि भाई वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी आती है और मोहम्मद बौजीजी को एक चाटा मार देती है, जो कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उनके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। और वो ये भी देखते हैं कि पुलिसकर्मी कितने ज़्यादा भ्रष्ट है, मतलब किसी ने पैसे खिलाया होगा तो उसको वहाँ पे एक तरीके से रेडी लगाने की अनुमति दे दी और उनके लिए एक तरीके से सरकार जो मतलब जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रही है। तो उसके बाद क्या उन्होंने सोच लिया कि वो क्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह का मतलब आप समझते होंगे, अपने आप को जलाएंगे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया। ठीक है, और उसके बाद आग लगा लिया अपने आप को।
और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वहाँ पे उनको बचाने की भी कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ऐसी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। और लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे यार, अब मैं आपको बता दूँ कि जो ट्यूनीशिया है वहाँ पे तानाशाही शासन है, ठीक है। तानाशाही शासन में आपको पता है कि भाई सरकार के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते होंगे, किंग जोन उनका शासन है, वैसे ही वहाँ पे भी था, ठीक है। तानाशाही व्यवस्था थी और तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, जो भी आवाज़ उठाता था उसके आवाज़ को दबा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मीडिया भी स्वतंत्र नहीं थी कि मीडिया भाई मतलब लोगों के लिए कुछ कर सके। तो उनका एक चचेरा भाई था, मोहम्मद बोजिजी का जो चचेरा भाई था जिसका नाम था अली, उसने क्या किया, इस घटना का वीडियो बना लिया, ठीक है। और वीडियो को इसने क्या किया, फेसबुक पर अपलोड कर दिया, वायरल हो गई ये वीडियो, मतलब पूरी दुनिया को पता लग गया कि भाई जो मोहम्मद बोजिजी है वो ट्यूनीशिया के एक व्यक्ति है और उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों 4 जनवरी 2011 को क्या हुआ, जो मोहम्मद बोजिजी थे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बैन अली, ठीक है। बैन अली वहाँ के राष्ट्रपति थे, तानाशाही थे, एक तरीके से तानाशाही व्यवस्था वहाँ पे लागू था, आपको पता होगा। और इनका शासन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। 1987 में ही क्या वहाँ के वो राजा, मतलब राजा कह रहा हूँ, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और एक तरीके से वहाँ पे इतने लंबे समय से, लगभग 24 सालों से वो क्या कर रहे थे, शासन करते आ रहे थे। वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। लोकतंत्र की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, मतलब लोकतंत्र तो थी नहीं, यूँ आप समझ सकते हैं। अब मोहम्मद बोजिजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि पूरे ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा था। लोगों को सरकार क्या करती थी, टॉर्चर करती थी, कोई भी सरकार के खिलाफ जाता था तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था या फिर उनको मार दिया जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ के जब लोग इकट्ठे हुए शहर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सोचा कि भाई लोग डर जाएंगे, है ना, 2-4 लोग मरेंगे, 10 लोग मरेंगे, 15 लोग मरेंगे, तो लोग डर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन के क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये जो विरोध प्रदर्शन था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब सरकार ने देखा कि भाई काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन, ये छोटा नहीं रहा, विरोध प्रदर्शन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। बैन अली को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, तो बैन अली ने दिखावे के लिए क्या कर दिया, इस्तीफा देने की बात कह दी, ठीक। लेकिन जो वो बैन अली थे वो उन्होंने क्या किया, अब इससे पहले पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन अब अपने सेना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला, जो सैनिक कमांडर थे उनको बोला कि आप क्या करिए, जितने भी विरोधी है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप शूट कर दे, उनको आप मार दे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के जो सैनिक कमांडर थे वो इस बात को जानते थे कि भाई ये जो विद्रोह है ना, अगर सारे अपने देश के नागरिक को ही अगर वो मार देंगे तो देश में फिर बचेगा कौन, है ना। और ये विद्रोह इतना आसानी से रोकने वाला नहीं है, और हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों में मतलब इनकी जो छवि वो बिल्कुल ही खराब हो जाए। ये वहाँ के जो सैनिक कमांडर थे उनकी सोच थी, ठीक है। तो सेना ने क्या किया, बैन अली की एक तरीके से सहायता करने से मना कर दिया। तो उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया और बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा गया। लेकिन आखिरकार इसमें क्या थी, बैन अली की हार हुई और जो वहाँ पे इनका जो शासन था वो आखिरकार ख़त्म हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब पुलिस वाले इतने कम संख्या में थे और लोग लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे। तो इससे कारण क्या हुआ कि बैन अली को इस्तीफा देना पड़ गया, उनका शासन जो था वो ख़त्म हो गया। दोस्तों आखिरकार ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई और एक व्यक्ति की वजह से, आप जैसे कि मोहम्मद बोजिजी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इस बात को भाई हम समझ सकते हैं कि जो आम नागरिक है ना, वो वास्तव में सोता हुआ शेर होता है ना। एक बार जब जाग जाए ना तो फिर अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं को हिला के रख सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि यार ये स्प्रिंग था, ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी, और अरब के दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी लोकतंत्र की इच्छा जागने लगी, क्योंकि ज़्यादातर देशों में यार तानाशाही व्यवस्था थी, मानव अधिकारों का हनन होता था, है ना, गरीबी, भ्रष्टाचार वगैरह था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और दूसरे देशों में भी क्या हुआ, इसी अरब स्प्रिंग को आगे बढ़ाया गया, इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया। लेकिन हर जगह इसका फ़ायदा नहीं हुआ। ट्यूनीशिया में तो लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन बहुत देशों की सरकार ने क्या किया, इस क्रांति को एक तरीके से बहुत ही बुरे तरीके से क्या किया, दबा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो अरब स्प्रिंग जो हुआ था उसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है। अरब स्प्रिंग के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भाई
सबसे पहला उद्देश्य तो भाई यही था कि तानाशाही व्यवस्था को क्या करना है, खत्म करना है, तानाशाह को हमेशा के लिए मिटाना है। इसके अलावा दूसरा हम बता सकते हैं कि भाई मानव अधिकार का जो हनन होता है ना, उसको रोकना है। क्योंकि यार बहुत तानाशाही देशों में क्या होता है कि अपनी मर्जी से लोगों को जब मर्जी मार देते हैं, शूट कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर जेल में बंद कर देते हैं, तो मानव अधिकार का बहुत ज़्यादा हनन होता है। अरब स्प्रिंग का उद्देश्य यही था कि भाई मानव अधिकार का जो हनन है उसको रोका जाए, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से छूट मिले लोगों को, है ना, एक तरीके से जो राजतंत्र है उसको समाप्त किया जाए, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, है ना। यही एक तरीके से अरब स्प्रिंग का उद्देश्य था। और आखिर में हम बात कर लेते हैं कि जो ये अरब स्प्रिंग था उसके क्या परिणाम निकले थे। परिणाम को हम समझ लेते हैं। देखिए, अरब क्रांति से बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई, लेकिन उतना ज़्यादा सफलता इसको नहीं मिल पाया। ठीक है, अरब क्रांति केवल ट्यूनीशिया जैसे देशों को ही लाभ हुआ। लीबिया और सीरिया जैसे देश बिल्कुल तबाह हो गए। ठीक है, ख़त्म हो गया वो बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे नागरिकों की जान गई। कुछ देशों में सैनिक शासन और ज़्यादा मजबूत भी हुए। सऊदी अरब ने क्या किया, स्थिति को संभाला, और वहाँ पे जैसे ही मतलब वहाँ की सरकार को भनक लगा कि भाई अरब में मतलब क्रांति हो रहा है, तो उससे पहले वहाँ के लोगों को उन्होंने कुछ अधिकार वगैरह देने शुरू कर दिए, उनको अच्छी सुविधाएं देने स्टार्ट कर दिए, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की। तो ये अरब स्प्रिंग के आप परिणाम में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो अरब स्प्रिंग से जो नया टॉपिक हुआ है उसमें आपका ये जो ट्यूनीशिया की जो कहानी थी वो मेन थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक में और कुछ ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से जो आपको बताना है। जो आपके टॉपिक में था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे यार, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नोट्स का जो यार लिंक है, मैं अभी जैसे ही नोट्स अपलोड करूंगा तो उसके बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप नोट्स भी जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।